Hello everyone, I hope that you all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस रिलेटेड. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस 2022 एग्जाम. जो भी दे रहे हैं, जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका हो जाएगा, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है. आपको पता ही होगा, आप न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे कि यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग्स चल रहे हैं. इंडिया इज ए पार्टिसिपेंट इन दैट. आज ही का न्यूज़ है, आज पाकिस्तान ने अपने एक इंडियन नेशनल को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए रेजोल्यूशन वहां पे रखा था, बट यूएस और यूके की बदौलत क्या हुआ, वो रेजोल्यूशन वहां पे स्टॉप किया गया है. राइट. तो पाकिस्तान की चल ही रहा है, उनका जो भी नाटक है हमेशा, वॉट एवर दे आर डूइंग दे आर एनी हाउ डूइंग. बट बेसिकली यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग्स चल रहे हैं. ओके, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में बातचीत हो रही है. ओके, रेजोल्यूशंस लेते जा रहे हैं और वो पुट टू वोट होते जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग फॉरवर्ड. अभी जो रेजोल्यूशन इंडिया ने रखा था, इट इज रिलेटेड विथ व्हाट, साइबर क्राइम रिलेटेड था वो. ओके, साइबर क्राइम रिलेटेड था. अभी उसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है. सो लेट अस सी व्हाट इज दिस ऑल अबाउट. तो ये टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए. आईटी एक्ट ऑफ 2000 से रिलेटेड है. अमेंडमेंट है यहाँ पे टू कर्ब फ्री स्पीच ऑन सोशल मीडिया. सो बेसिकली ये ऐसा अमेंडमेंट हम लेके आए हैं, ओके, जिससे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है सोशल मीडिया में, इंस्टा में, फेसबुक में, ट्विटर में, आप कुछ भी बात करें, तो अगर वो क्राइम एज ए क्राइम अगर वो डिसाइड हो जाता है, अगर कंसिडर किया जाता है, तो आपको 3 साल की जेल हो जाएगी. तो बेसिकली आप ऐसी स्पीच नहीं दे सकते, ओके, जिससे ऑब्वियसली सोशल हार्मनी रहो, क्या कम्युनलिज्म को प्रमोट करो या कुछ एविल अगर डूअर हो आप, अगर इस तरीके से आपका माइंडसेट होता है, तो आपको पकड़ लिया जाएगा, 3 साल के लिए जेल दिया जाएगा. अब नाउ इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको बताऊंगा अपने लेक्चर में. ओके, ये लॉ को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है बिकॉज इस तरीके का डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, बात करने देना जरूरी है, डिसेंट रखना देना जरूरी है, बट आप क्यों लेके आए, दैट इज व्हाट एडिटोरियल इज सेइंग. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है ऑन दिस अमेंडमेंट तो हम लेके आए. सुप्रीम कोर्ट ये अमेंडमेंट को वेदर इट एक्सेप्टेड और नॉट, ये भी हमें देखना है. और अगर कोई इंटरनेशनल लॉ पास होता है, वो किस तरीके से डोमेस्टिक लॉ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इसका भी एक प्रोसेस हम देख लेंगे. दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर. ठीक है, लेट अस गो अहेड, राइट और रॉन्ग. चलो हम देखते हैं. अभी देखिए, एक सेक्शन है आईटी एक्ट में, सेक्शन 66A, ओके, ऑफ आईटी एक्ट ऑफ 2000. राइट. ये सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है. कौन से केस में? 2015 में केस हुआ था, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि सेक्शन 66A इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ओके, बिकॉज अगर ये सेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल अगर सुप्रीम कोर्ट कर देती है, इट विल हैव ए चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो इस तरीके से 2015 में ये सेक्शन 66A लागू नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द किया गया था. अभी गवर्नमेंट को ये लाना है, गवर्नमेंट का इंटेंशन, मंसूबा क्या है कि ये सेक्शन 66A गवर्नमेंट को लाना है. सुप्रीम कोर्ट ने इसको तो ऑलरेडी रद्द किया है, बट गवर्नमेंट को लाना है. अब गवर्नमेंट एक नया रूट लेके आई है. किस तरीके से इसको लेके आए, दैट इज नथिंग बट यूनाइटेड नेशन में जो मीटिंग चल रहे हैं, वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यही सेक्शन को एज ए रिजोल्यूशन के तौर पे वहां पे प्रेजेंट किया गया है. सो हम वही पढ़ने वाले हैं अभी. ठीक है. सो व्हाट इज सेक्शन 66 है? ये 2008 में यूपीए गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया था. 2008 में यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट का ये सेक्शन था. ओके, ये सेक्शन के तहत हम गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, किसी को भी जेल में डाल सकती है, अगर वो ऑफेंसिव और मिनांसिंग ऑनलाइन पोस्ट करते हैं. कोई ऑफेंसिव और मिनांसिंग, ओके, सोसाइटी को डिस्टर्ब करने के, किसी को तकलीफ देने के, तो वो कौन से भी पोस्ट अगर ऑनलाइन करते हैं तो उनको अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट हो जाएंगे अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. ओके, बट यहाँ पे क्या है, सेक्शन 66A में और एक भी है. पहली बात तो ये 2 के बारे में इट इज नॉट लाइक क्लियर कट, इसका डेफिनेशन नहीं है. ये वर्ड्स बहुत वेगली इंक्लूड किए गए हैं. इसका मतलब है पुलिस पर्सनल, ओके, हु इज देयर एट द क्राइम सीन. जब वहां पे वो होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके डिस्क्रिप्शन पे वही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या है मिनांसिंग किसको बोलते हैं और ऑफेंसिव किसको बोलते हैं. दे विल ओनली डिसाइड इट.
ओके, सो इट इज कंप्लीट रेस्ट ऑन वर्क पुलिस, और पुलिस किस पे हाथ में होती है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट किसी के ऊपर भी ओके सीएम और कौन सा मिनिस्टर पुलिस को ऑर्डर देके भाई इसको जेल में डाल दो, उसको जेल में डाल दो, बोल सकती है या नहीं बोल सकती है? यस, बोल सकती है। दैट इज व्हाट इट इज। इसलिए इसे बोला गया है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर एक बहुत बड़ा चिलिंग इफेक्ट लाएगा। ओके, और अगर ये सोशल मीडिया पोस्ट अगर आप ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, मोबाइल फोन से करते हैं या टैबलेट से करते हैं, अगर किसी तरीके से करते हैं जो वो बिनांसिंग रहा, जो ऑफेंसिव रहा, तो आपको हो जाएगी 3 साल की जेल। तो ये पूरा 66A का जो भी प्रोविजन था ये यूपीए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, राइट। उसके बाद में बीजेपी गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस कर ही रही है उसे। ओके, ये लॉ किस लिए क्यों क्रिटिसाइज की गया है? ये लागू कितना क्रिटिसिज्म क्यों मिल रहा है? बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे जो ऑफेंसिव और जो मिनांसिंग वर्ड्स है इनका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ओके, इसके इतने वैलिड इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। अगर छोटी सी छोटी चीज़ भी, अगर आपके बोलने से कहीं पे कुछ छोटा डब्बा भी जल गया, पान डब्बा भी जल गया, एक छोटी दुकान भी जल गई, या 2 लोग 4 लोग मार भी लिए, ओके, हाथापाई हो गई 2-4 लोग में भी, तभी भी ये किसी भी तरीके से इंटरप्रेट करके आपको जेल में डाल सकते हैं। बट ये जो 66A अमेंडमेंट है ये आर्टिकल 19(1)A ओके अगेंस्ट है, बिकॉज आर्टिकल 19(1)A फंडामेंटल राइट्स में है, जो कि जस्टिसेबल राइट्स है, जो कि नेचुरल राइट्स टू ए पर्सन दैट इज इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। सो आर्टिकल 19(1)A क्या बोलता है? इट गिव द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(2) क्या बोलता है? स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो अपने पास स्पीच के लिए राइट भी है और हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस भी गवर्नमेंट लगा सकती हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शंस 19(2) का आर्टिकल सब क्लॉज यूज करके गवर्नमेंट हमारे ऑनलाइन जो भी हम बात करते हैं उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ठीक है, राइट। अभी यूनाइटेड नेशंस में, चलो अभी तक हम क्या पढ़े? हम एक्चुअली पढ़े कि सेक्शन 66A अनकॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बता दिया गया है। ये न्यूज़ में इसलिए है कि यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने इसके ऊपर प्रस्ताव रखा कि इसको हम क्रिमिनलाइज करें, ये जो सेक्शन को हम क्रिमिनलाइज करें, ये प्रस्ताव रखा था। ओके, एक बार इंटरनेशनल लॉ में वो पास किया जाता है, जब यही लॉ इंटरनेशनल जब यूनाइटेड नेशन में जब पास हो जाता है, यही दुआई गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को भी देगी कि आपने तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था, देखिए पूरे इंटरनेशनल कंट्रीज ने इसको पास किया है, तो अभी आप आपका जजमेंट रिवर्स करो। तो ये बात आ जाने के लिए, ये इंप्लीमेंट करने के लिए एनी हाउ सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है। अब गवर्नमेंट जा रही है कि दूसरा रास्ता पकड़ के किसी तरीके से सेक्शन 66A को इंप्लीमेंट करे। तो हम यही देखे हैं ये चार्ट में, और व्हाट इज 66A सेक्शन, उसकी बैकग्राउंड जेनेसिस देखे हैं, और ये क्यों क्रिटिसाइज किया गया है बाय दी वेरियस एक्सपर्ट्स। ओके, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में अभी भी जो कंट्रीज बैठे हैं, ओके, द कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम चल रहा है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुदापेस्ट कन्वेंशन। बुदापेस्ट कन्वेंशन, इट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू एड्रेस इंटरनेट एंड कंप्यूटर क्राइम रिलेटेड एस्पेक्ट्स। पहली कन्वेंशन है जिससे वो कंप्यूटर और इंटरनेट रिलेटेड क्राइम के बारे में यहाँ पे रेजोल्यूशंस लिया जाता है। इंडिया ने एक फॉर्मल सबमिशन किया है यही मीटिंग में, यही यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में, कि अगर कोई ऑफेंसिव मैसेजेस करते हैं, ओके, तो इसे क्रिमिनलाइज करने का एक रेजोल्यूशन इंडिया ने रखा है। द लैंग्वेज इन द सबमिशन इज सिमिलर। जो यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन में जिस तरीके से हम रेजोल्यूशन लिख के रखे हैं वो सिमिलर है सेक्शन 66A से, क्योंकि सेक्शन 66A तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। अब किसी तरीके से इसे लाना है तो इंटरनेशनल कन्वेंशन से वहां से पास करा के और अपने जो डोमेस्टिक लॉ में इंक्लूड करने का बीजेपी का मंसूबा है, यहाँ पे गवर्नमेंट का मंसूबा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। तो दैट इज अ रीजन। ठीक है, नाउ देखेंगे अगर इंटरनेशनल लॉ में ये बिल पास हो जाता है, अगर हम जो इंडिया ने यूएनएससी में जो रखा था, ऑनलाइन पोस्ट में कोई भी ऑफेंसिव मैसेजेस करते हैं तो उनको वो क्राइम क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, अगर वो पास हो जाता है, क्या वो डायरेक्टली पास हो जाएगा इंडिया में? देखो, कंट्रीज के सिस्टम में 2 होते हैं सिस्टम्स। ओके, आई विल टेल यू अबाउट दिस। एक तो डुअलिस्टिक, एक तो मोनोइज्म। डुअलिस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा होता है जब एक इंटरनेशनल लॉ पास होता है, ये जब तक अप्लीकेबल नहीं होगा एक कंट्री में, जब तक वो भी पार्लियामेंट से पास नहीं करेंगे। ओके, मोनोइज्म में ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर एक इंटरनेशनल
लॉ पास होता है ऑटोमेटिकली वो कंट्री पे अप्लीकेबल हो जाता है, डिट्टो अप्लीकेबल हो जाता है। तो इंडिया क्या है, डुअलिस्टिक है। इट मीन्स व्हाट, इंटरनेशनल लॉ पास भी हो जाए, इंडिया को उसको अलग से पास करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। दिस इज व्हाट इज देयर इन द स्लाइड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है, देखो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट मोनोइज्म में ही जा रहा है। ओके, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, नेशनल लीगल सर्विसेज, पुट्टू स्वामी, ये पूरे केसेस में कभी भी अगर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस करना है, सुप्रीम कोर्ट हमेशा यही दुआई दे रहा है कि इंटरनेशनल लॉ अगर है वही लॉ रीड करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दे रहे हैं। ओके, कब तक दे रहे हैं, जब तक कि यहाँ पे जो लोकल लॉज को इन्फ्रिंज नहीं होते, लोकल लॉज वायलेट नहीं होते, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा इंटरनेशनल लॉज की दुआई देके यहाँ पे जजमेंट दे रहे हैं। अभी गवर्नमेंट को क्या हुआ, अरे भाई ये तो बात को इंटरनेशनल लॉ की दुआई देके यहाँ पे जजमेंट्स इंप्लीमेंट करते हैं, चलो हम ये सेक्शन 66A इंटरनेशनल लॉ के थ्रू ही पास करेंगे, पास करके बाद में सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे देखिए इंटरनेशनल लॉ में ये सेक्शन 66A को क्रिमिनलाइज किया गया है, अब आप भी इसको क्रिमिनलाइज करने के लिए ऑर्डर दीजिए, लाइक दैट। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक तरीके से जकड़ गया है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ सुप्रीम कोर्ट एक्ट डायरेक्टली इंप्लाई कर दे रहा है डोमेस्टिक लॉज के ऊपर। ओके, और डोमेस्टिक लॉ को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, राइट। अभी अगर एक इंटरनेशनल ट्रीटी पास करना है डोमेस्टिक लॉ में, किस तरीके से करें, ये गवर्नमेंट कर सकती है अंडर आर्टिकल 253 के तहत। It gives a power to make any law for whole or any part of the country, okay, for implementing any treaty, okay, agreement or convention. Okay, अगर इंटरनेशनल लॉ पास हो जाता है, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रीटी के ऊपर अगर कोई बना सकता है तो वो पार्लियामेंट बना सकती है एक्ट, और पार्लियामेंट किस आर्टिकल से बना सकती है, 253 आर्टिकल से बना सकती है। अगर ये पास हो जाता है, जो भी रेजोल्यूशन हम रखे सेक्शन 66A का जो भी रेजोल्यूशन रखे, जो कि साइबर क्राइम ऑन ऑनलाइन पोस्ट क्रिमिनलाइज करने का जो रेजोल्यूशन रखे हम, अगर वो वहां पे पास हो जाता है, ऑटोमेटिकली द सेम टू सेम प्रोविजन हम भी यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट को पावर मिला है बाई आर्टिकल 253, पार्लियामेंट कैन डू दैट लीगली। Such a law can be justified as a necessary action to comply with India's international law obligations. अब गवर्नमेंट ये बोलेगी नहीं मैं इंटरनेशनल लॉ को हमको ऑब्लिगेशन है, अब तो हमें कैसे भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो लीगली ये गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को दुहाई देते रहेंगी कि अब अप्लाई करना है इंटरनेशनल लॉ, हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, बट ऑफेंसिव मैसेजेस ये जो है इसका कुछ वेगनेस, इतना वेगनेस है कि यहाँ पे नॉर्मल भी अगर कोई बोल लेता है तो उसके भी जेल में जाने के बहुत चांसेस हैं। अभी सबसे अलार्मिंग पॉइंट क्या है, ओके, अभी इतनी जो सुप्रीम कोर्ट है, इंटरनेशनल लॉ है, पार्लियामेंट का डिजायरनेस है, इन पूरा में असल हम क्या कर सकते हैं। एक अलार्मिंग पॉइंट क्या है, देखने की बात क्या है, इंडियन गवर्नमेंट प्रपोज दैट इंक्लूजन ऑफ ए प्रोविजन इन इंटरनेशनल ट्रीटी। ओके, इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसा प्रोविजन डालना चाहती है डोमेस्टिक लॉ में, इंटरनेशनल ट्रीटी को ले लेके डालना चाहती है, बट अगर वो ऐसा करती है तो इट इज ए ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज आर्टिकल 19(1)A वो हो जाएगा। दिस माइंडसेट डज नॉट डू वेल, इट विल, ये ऐसा माइंडसेट कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कम करने के लिए आप ये सेक्शन लाना चाहते हैं, ऐसा माइंडसेट होना अच्छा नहीं है। आप एक्चुअली ऐसा बोलिए कि सोसाइटी में कुछ हार्मोनी नहीं है, सोसाइटी में डिस्टर्बेंसेस नहीं होने के लिए हम ये लाना चाह रहे हैं। अगर इस तरीके से बोलते हैं तो सही है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच को अगर आप क्लब करना है तो वो गलत है। ओके, अगर ऐसा माइंडसेट लेके आप आउटकम अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनली आउटकम अच्छा लाना चाहते हैं, वो नहीं आएगा, बिकॉज ये जो आर्टिकल 19(1) है ये प्रोटेक्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूशंस है अंडर दी फंडामेंटल राइट्स। तो इतना आसान भी नहीं है गवर्नमेंट के पास कि इंटरनेशनल लॉ में पास करें, ऑटोमेटिकली IT एक्ट में डाल दें 66A। ओके, ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज इसका डायरेक्ट रिलेशन है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)A से। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग टू मी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।